अनिल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं बिजली, जो आज के समय में हर व्यक्ति की एक जरूरत बन चुकी है। बिजली एक ऐसी चीज हो गई है कि जिसके बिना हमारा ना तो व्यापारिक कार्य ही चल पाता है और ना ही हमारा दैनिक जीवन संचालित हो पा रहा है। बहुत सारी ऐसी घरेलू वस्तुएं हैं जिनको यूज करने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन बिजली का कनेक्शन हम कैसे लें, बिजली का किस प्रकार का कनेक्शन लेने से हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये भी जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। बिजली ही एक ऐसी चीज़ है कि इसका उल्टा सिस्टम चलता है। कहने का तात्पर्य है, जैसे हम किसी वस्तु को यदि खरीदते हैं तो हम ज़्यादा वस्तुएं खरीदते हैं तो उसका रेट हमें सस्ता होता है, लेकिन बिजली एक ऐसी चीज़ है, अगर हम इसको ज़्यादा यूज करते हैं तो इसका रेट ज़्यादा लगेगा, और अगर हम कम यूज करते हैं तो इसका रेट कम लगता है। पहले तो ये जान लेना जरूरी हो जाता है कि बिजली जितना ही हम कम खर्च करेंगे, कम यूनिट हमारी पर मंथ बिजली आएगी, उसका रेट उतना कम लगेगा, और बिजली पर मंथ रेट जितना ज़्यादा लगेगा उसका रेट उस हिसाब से बढ़ जाता है। यही सेम कंडीशंस हम कुछ औद्योगिक स्तर पर भी लेते हैं। जैसे औद्योगिक स्तर पर बहुत बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनमें एक यूनिट बिजली की कीमत 10 रुपये 15 रुपये देने पड़ती है, जबकि वही जब हम घरेलू बिजली इस्तेमाल करते हैं 100 यूनिट 150 यूनिट तो उसका हमें 3 रुपया 3.5 रुपया 4 रुपया जो भी औसतन देना पड़े, लेकिन रेट कम होता है घरेलू बिजली का। और जब उसी को हम कॉमर्शियल पर्पज में बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो उसका रेट हमको 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये पर यूनिट के रेट से हमें चुकाना पड़ता है। दूसरी गलती हमसे कहाँ होती है, कनेक्शन लेते समय पूछा जाता है या बताना भी पड़ता है कि कितने किलोवाट का कनेक्शन आपको चाहिए। हम क्या देखते हैं कनेक्शन लेते समय कि पड़ोसी ने तो 5 किलोवाट का कनेक्शन लिया तो हम 1 किलोवाट का कनेक्शन क्यों लें, लेकिन नहीं जानते हैं यदि आप 1 किलोवाट का कनेक्शन लेते हैं तो उसका जो सर्विस चार्ज होता है वो सपोज दैट मान लिया जाता है, एग्जैक्ट नहीं लेकिन मान लिया जाए कि 1 किलोवाट कनेक्शन का अगर हम सर्विस चार्ज सपोज करें तो ये हमारा आ गया 200 रुपये, और प्लस पर यूनिट जितना आप व्यय करेंगे 2 रुपया 4 रुपया जो भी उसका रेट लगे वो पर यूनिट आपको देना होगा। लेकिन अगर वहीं पर आपने कनेक्शन 5 किलोवाट का कनेक्शन ले लिया है तो उसका जो सर्विस चार्ज दे होगा उस हिसाब से मान लिया जाए, अगर 5 दूना 10 1000 ना हो तब भी 800 रुपये आ जाएगा, 900 रुपये, और प्लस जितना आप जलाएंगे वो तो आपको देना ही पड़ेगा। अब यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है, एक पड़ोसी ने सब कुछ यूज करते हैं 1 किलोवाट का कनेक्शन लेके, पता लगता है उनका रेट कम आया, और आपका कनेक्शन ही जब 5 किलोवाट का है जिसका सर्विस चार्ज ही 800 रुपये आएगी, तो आप भले ही एक बल्ब जलाएं लेकिन उसका रेट तो ज़्यादा आएगा। अब व्यक्ति वहाँ परेशान हो जाता है, मेरा रेट क्यों ज़्यादा आ रहा है, अगले का रेट क्यों कम आ रहा है। तो यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि आपने कितने किलोवाट का कनेक्शन लिया, इस पर भी निर्भरता होती है। दूसरी चीज़ हमें ये भी जानना होता है कि हम कौन कौन से यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे पहले जो बल्ब आता था वह होता था 100 वाट का, बिजली में और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे वाट होता है और एक होता है वोल्ट। अब बिजली जो भी वह करेगी इसका वोल्टेज देखा जाए तो ये तो 220 वोल्ट ही माना जाता है कि बिजली जब भी वर्क करेगी तो 220 वोल्ट पर, लेकिन जो इसकी शक्ति पावर लिया गया ये वाट में लिया गया, और ये डिपेंड करता है डिवाइस पर कि 60 वाट का है, 100 वाट का है,
1000 वाट का है, कितने वाट का है, उसकी निर्भरता होती है। अब यदि हम बिजली को इस्तेमाल करते हैं और इस पर सपोज दैट हमने एक हीटर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एक हीटर के फिलामेंट पर लिखा होता है 1000 वाट। अगर 1000 वाट का हीटर जिसका फिलामेंट पे लिखा हुआ है 1000 वाट, अगर आप इसे 1 घंटा इस्तेमाल कर लें तो 1 यूनिट बिजली पूरी हो जाएगी। इट मीन्स तात्पर्य क्या हुआ कि 1000 वाट यदि आप बिजली को 1 घंटा इस्तेमाल करते हैं तो यह बराबर होगा 1 यूनिट। आप सपोज दैट ये हीटर नहीं, आप बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आप 100 वाट के 10 बल्ब इस्तेमाल करते हैं और इसको अगर आप 1 घंटा जलाते हैं तो यह बराबर हो जाएगा 1 यूनिट बिजली पूरी हो जाएगी। इसीलिए देखिए इस समय जो पहले बल्ब चलता था 100 वाट, 150 वाट, 200 वाट, तो वो बिजली ज़्यादा खींचता था। अब बिजली तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है और ये हमारे लिए ऊर्जा बचाना, बिजली बचाना इस समय हमारे देश हित के लिए भी फायदेमंद है। तो बिजली यथासंभव हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना इसका कम से कम यूज हो वो बढ़िया है, और जितना हम बिजली को बचा सकें उसके लिए हमें प्रयास भी करना चाहिए कि अनावश्यक बल्ब हो गया, अनावश्यक फैन हो गया, कोई भी हमारे विद्युत उपकरण हो गए, उनको अनावश्यक इस्तेमाल ना किया जाए। इसी पर अगर देखें तो हम एलईडी बल्ब आजकल आ रहा है। यह एक बल्ब जो होता है 5 वाट 7 वाट का ये चल रहा है। अब जब ये 5 वाट का ही बल्ब है और जब यह 1000 वाट जलेगा तो 1 यूनिट बिजली पूरा होगा। इसलिए अगर हम देखें तो 1000 वाट को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो 5 करने में 5, 5 दूना 10, लगभग अगर हम इस बल्ब को 200 घंटा जलाएंगे तब जाकर के हमारा कितना पूरा होगा, 1 यूनिट बिजली पूरा होगा। इस प्रकार से देखा जाए आजकल लगभग अधिकांश घरों में बल्ब के स्थान पर जो 100 वाट का हुआ करता था उसके स्थान पर एक एलईडी बल्ब इस्तेमाल किया जा रहा है जो मात्र 5 वाट 7 वाट 10 वाट 15 वाट ऐसे ही कुछ इस पर अंकित किए गए होते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए तो जैसे फैंस पहले आता था, ये फैंस 150 वाट 200 वाट का हुआ करता था। इस समय इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में भी परिवर्तन करके उसके वाट को घटा दिया गया जिससे बिजली का कम से कम खपत हो और कार्य हमारा वही हो। इस प्रकार से देखें तो हम समझ सकते हैं कि हम एक महीने में कितने उपकरण अप्रॉक्सीमेट कितने घंटे इस्तेमाल करते हैं और हमारी पर मंथ लगभग कितनी यूनिट बिजली आएगी। इससे हम जान भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कर लिया जाए कि आप एक कमरा किराए पर लेते हैं, उसमें आप केवल एक बल्ब ही जला रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं जला रहे हैं, और यदि मकान मालिक आके कह दे नहीं तो आपका इस महीने में 300 वाट बिजली 300 यूनिट बिजली आ गया, तो आप खुशी सोचिए कि जब मैं एक बल्ब ही केवल इस्तेमाल कर रहा हूं तो 300 यूनिट बिजली कैसे खर्च हो सकती है। एक बल्ब अगर मान लिया जाए औसतन ये 10 वाट का हो जाए, अब अगर एक बल्ब हमारा 10 वाट का हो गया तो जानते हो 1000 वाट जब 1 घंटा जलेगा तब 1 यूनिट बिजली पूरी होगी। अब इस 1000 वाट को हम 10 से डिवाइड कर दें तो अगर ये हम औसतन 100 घंटा जलाएंगे तब जाकर के 1 यूनिट बिजली पूरा होगी। और इसलिए 100 घंटा जलाने के लिए हमारे दिन भर में 24 घंटे होते हैं। ये 24 चौक का 96, औसतन अगर हम 4 दिन बिजली को जलाएं, इस दिनों रात एक 10 वाट के बल्ब को हम जलने दें जो हमारा सेफियल है, तब जा कर के 1 यूनिट बिजली पूरा होगा। इस प्रकार से देखें तो जब इसको अगर हम 4 दिन जलाएंगे तब 1 यूनिट होगा, तो सपोज कर ले हम महीने भर जलाते हैं तो 7 चौक
28 अप्रॉक्सीमेट अगर देखें तो 7 से 8 यूनिट बिजली हमारी होती है। और अगर कहा जाए नहीं आपने 300 यूनिट बिजली खर्च किया तो ये गलत हो जाता है कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है। इस प्रकार से आप बिजली के बारे में आसानी से कुछ जान भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और इसको जानने के लिए वीडियो को आप देखते रहें और भी सरल भाषा में मैं वीडियो को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। धन्यवाद।